हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 4 में है वायु। पहला प्रश्न आता है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। दूसरे में है वर्षा का प्रकार नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अम्लीय वर्षा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरे में क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत है, उत्तर होगा समताप मंडल। चौथे में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.03%। इसके बाद पाँचवें में है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, उत्तर होगा क्षोभ मंडल। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है पहले में भरना है वायु सदैव, तो आपको यहाँ उच्च दाब भरना है और यहाँ निम्न दाब। बी नंबर में भरना है आपको स्थानीय पवन, सी में भरना है आपको स्थानीय, और डी में भरना है आपको मैग्रो, ई में भरना है आपको ओजोन। तो आपको जो है इस तरह से खाली स्थान भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। आपको उत्तर में लिखना है वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन जैसे गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। इसके बाद है आठवां में स्थानीय पवनें क्या होती हैं। आपको उत्तर में लिखना है स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, यह भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है आतपन से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है तापमान कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसकी प्रकार घटता जाता है। इसके बाद आता है आपका 10 में है आर्द्रता किसे कहते हैं। उत्तर होगा जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। उत्तर में लिखना है पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। वह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाला जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। 12 में है ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर में लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है वर्षा कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया लिखिए। आपको लिखना है जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में पेड़ काटने से पृथ्वी पर वायु का संतुलन कैसे बिगड़ जाता है। उत्तर में लिखना है जैसे जैसे अधिक से अधिक पेड़ काटे जाते हैं वाष्पीकरण का स्तर बाधिक होता है, जिससे हवा में नहीं सूख जाती और जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है। पेड़ काटने से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे मानव जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका 15 में हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं। उत्तर होगा हमारे पादप अपने भोजन के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस वापस लेते हैं। मनुष्यों और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। 16 में है भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है, इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं, लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
जिसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हानियाँ हैं, इसे वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। दूसरे में है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। तीसरा है तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। चौथा पॉइंट है जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद 17 में है पवन किसे कहते हैं। पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। आपको लिखना है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवनों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थायी पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 18 में है वायु दाब से क्या आशय है। वायु दाब पेटियों का नामांकित चित्र बनाइए। आपको लिखना है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। और जो है आपको इस तरह से चित्र बनाना है, तो आप यहाँ से देख के बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 19, मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। जलवायु में लिखना है दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। मौसम और जलवायु के बीच मुख्य अंतर समय की अवधि है। उदाहरण के लिए मौसम दिन प्रतिदिन की स्थिति और वातावरण में होने वाले परिवर्तन हैं, जबकि जलवायु एक निश्चित समय अवधि में किसी स्थानीय औसत की स्थिति को संदर्भित करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में वायुमंडलीय परतों का नामांकित चित्र बनाइए। आपको जो है वायुमंडल का जो है इस तरह से आपको चित्र बना लेना है और आपको लिख भी लेना है। तो आप जो है यहाँ से देख के चित्र अच्छे से बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।